हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.1 को। कल हमने 17.1 में ही देखेंगे ना, तो 14 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करवा दिए थे। आज हम 15 नंबर से लेकर के सभी प्रश्न यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो 15 में बोला गया है, किसी वर्ष के अगस्त में पटना में 7 दिन हुई वर्षा के आंकड़ों दिया गया है। दिनांक यहाँ पर वर्षा मिलीमीटर में। अब पहला दूसरा प्रश्न है, तो चलिए हल करते हैं 15 को। देखिएगा, 15 में दो प्रश्न है। पहले 15 का पहला हल करेंगे, ठीक है। पहला में बोला गया वर्षा के अधिकतम और न्यूनतम मान क्या है। पहला में तो लिखेंगे वर्षा का अधिकतम मान, यहाँ लिखेंगे वर्षा का न्यूनतम मान। ठीक है, अधिकतम देखेंगे अधिकतम कितना है यहाँ पर। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना 26.3 मिलीमीटर है अधिकतम। आप चेक कर लीजिए, 26.3 मिलीमीटर। फिर वर्षा का न्यूनतम सबसे कम देखेंगे लास्ट में 0.2। ठीक है, दिनांक की किस तारीख में देखिए, तो ये हो जाएगा 0.2 mm। ठीक है, अब आगे आइए 16 में। 16 में क्या बोला गया है, एक पासे को 25 बार फेंकने पर निम्नलिखित समांक आंकड़े प्राप्त हुए हैं। देखेंगे इतना सारा दिया गया है। तो अच्छा, एक सेकंड। 15 में दो प्रश्न था, बोला गया था उपयुक्त आंकड़े का ना परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर निकाल देते हैं, देखिए ना, यहीं पर इतना में ही बन जाएगा दूसरा परिसर, यानी कि रेंज। रेंज बराबर होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा कितना है, यहाँ पर निकल दिया था हाईएस्ट 26.3 और लोएस्ट 0.2। तो 3 में से 2 जाएगा एक, आगे 26 है तो 26 से रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 26.1 mm ये हो गया है। ठीक है, अब देख लेंगे 16 को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 पासा यहाँ पर फेंका गया है ना, और यहाँ पर पासा में कितना अंक होता है, 1 से 6 तक के। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, इधर चर, यहाँ पर लिख दीजिए मिलान चिन्ह, इधर 12 वार्ता। चलिए देखेंगे अब कितना था, 1 से लेकर के 6 तक। तो पहले लिख लेते हैं चरण, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। देखिएगा यह जगह चर मिलान चिन्ह बारंबारता। एक यहाँ पर काउंट कीजिए कितना बार है, 1 2 3 4, ये फ्रेंड्स 5 बार एक है ना। तो यहाँ पर मिलान चिन्ह में ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, और पाँचवा में काट देते हैं, और यहाँ पर 5, फिर 2, 1 2 3 4 5, 3 1 2 3 4 बार। तो ये 1 2 3 4 5 बार, और 3 आया था 1 2 3 4 बार। तो यहाँ पर 5, यहाँ ये हमारा 4 हो जाएगा। 4 गिन लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, 3 बार था, 5 1 2 3 4, 6 भी देख लेते हैं लगे हाथ, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये दोनों 4 4 बार हैं। तो 4 लिख लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे कुल। अच्छा, ये टोटल गिनने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि बुक में बोला गया था कि 25 गो यहाँ पर दिया गया, 25 बार फेंका गया। चाहे तो आप जोड़ दीजिए तो पता चल जाएगा सही है कि नहीं। 5 5 10 4 14, 14 3 17, 17 4 21, 21 4 25। देखिएगा 25 का 25 आ गया ना, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर सही बनाया है। ठीक है, तो ये 16 नंबर हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाता है। चलिए आगे 17 पर। 17 नंबर देखेंगे। 17 में क्या बोला गया है कि किसी परीक्षा में 32 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए सम अंक आंकड़ा निम्नलिखित है, इसकी बारंबारता सारणी बनाइए। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 32 छात्र है, तो यहाँ पर कितना कितना प्राप्त हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे प्राप्तांक। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मिलान चिन्ह, ये हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, कितना कितना यहाँ पर है, सबसे लोएस्ट 48, 58, 64, 66, 69, 71, 73, 81, 83, 84। देखेंगे ये फ्रेंड्स पूरा 84 तक हम लिख लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से।
अब यहाँ इस प्रकार से पाई नहीं पारते, ठीक है। इतना वैसे भी इतना गैप दे करके ही बना है, लेकिन चलिए ना पार देते हैं, हो सकता है पता ना चले कि कौन लाइन किसका है। तो आप चाहें तो हिंदी वाला कॉपी में भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 48 गिनिए पहले कितना बार है। 1 2 3 4 बार 48, 58। 1 2 3 भुला जाएंगे फिर, 1 2 3 4 बार। 1 2 3 है तो 3 बार, पहले गिन गिन कर यहाँ पर लिख लेंगे। 64 गिनिए। 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 4 है तो 4 बार लिख देंगे। फिर देखेंगे 66। 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4, 5 में काट देंगे कि 6, यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से 6 बार। फिर उसके बाद है 69, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4, 5 में काट देंगे 6 7, यहाँ पर 7 लिख देंगे। 71 में देखेंगे 1 2 बार 73, 1 2 बार 71 और 73 दोनों 2 2 बार है। 81 83 की सब गिनिए, 81 एक ही बार है ना, हाँ एक बार। 83 2, 84 1 बार। 1 2 1, 1 2 1। ये हो सकता है फ्रेंड्स कि कई ना जिससे बारंबारता, तो हो सकता है कोई अगर गलत भी हो जाए तो आप यहाँ पर बढ़िया से गिन लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल। और आपको पता है कि टोटल यहाँ पर 32 बोला गया था, तो 32 को ही होगा। वैसे आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए। 4 3 7, 7 4 11, 11 6 17, 17 7 24, 24 26, 26 28 29 30 31 32, है ना। टोटल यहाँ पर 32 को हमारा आया है। इसका मतलब कि हमने यहाँ पर बिल्कुल सही बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 17 कंप्लीट। 18 में ये बोला गया किसी गांव के 20 परिवारों में ना सदस्यों की संख्या कुछ इस प्रकार से दिया गया। अच्छा, 2 प्रश्न भी है और इधर देख लेते हैं। अच्छा, प्रश्नों की संख्या इसमें ना टोटल 6 है, ठीक है। चलिए 18 नंबर भी बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले बोला गया सदस्यों की संख्या, लिख लेते हैं। सदस्यों की संख्या मिलान चिन्ह, फिर हो तो बारंबारता, ठीक है। अच्छा, सदस्य कितना कितना है देखेंगे, क्या क्या दिया गया है कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 8 9 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 2 3 5 6 7 8, ये हो जाएगा सदस्य की संख्या। देखिएगा, सदस्यों की संख्या, इधर मिलान चिन्ह। अच्छा, इसमें नहीं बनाते, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। 2 कितना बार है, 1 बार। 3 1 बार। 5 1 2 3 4, 6 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। 1 2 3 4 5, 1 बार काटेंगे तो 6 बार हो ही जाएगा। 7 1 2 3 4 5 बार है। 1 2 3 4, 5 में काट देंगे 8। 1 2 3, एक है तो 1 बार लिखेंगे, एक है तो 1 बार, 4 है तो 4 बार, 5 1 6 बार, 5 बार, 3 बार। देखेंगे, हो सकता है अपने कैसे कन्फ्यूजन हो जाए ना, ऐसे कर ही देते हैं ताकि अलग अलग रहेगा तो ठीक रहेगा। देखिए, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कुल। टोटल कितना है, गिन लीजिए। 1 1 2, 2 4 6, 6 6 12, 12 5 17, 17 3 20। तो टोटल यहाँ पर सदस्य की संख्या यहाँ पर 20 आ जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे, अब जो प्रश्न पूछा गया ना उसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सभी का आंसर लिखेंगे। पहला बोला गया है कि सबसे छोटे परिवार का आकार क्या है, तो सबसे छोटा परिवार क्या है, एक। कितना उसमें सदस्य की संख्या है, तो 2, है ना, तो लिखेंगे 2। दूसरा, सबसे छोटे आकार के परिवार की संख्या कितना है, सबसे छोटे आकार, जो सबसे छोटा आकार है उसमें परिवार की संख्या बताइए। तो सबसे छोटा आकार तो यही है सदस्य जिसमें 2 है, तो कितना परिवार है, तो 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, तीसरे नंबर में देखेंगे। तीसरा में क्या बोला गया है, अधिकांश सामान्य परिवारों का आकार क्या है, अधिकांश सामान्य परिवार का आकार कितना है, तो यहाँ पर 6, 6 लिख देंगे। आप कहेंगे 8, तो 8 देखेंगे, इसमें पूछा गया है अगला फ्रेंड्स, यहाँ पर चौथा नंबर में ना सबसे बड़े परिवार का आकार क्या है, तो सबसे बड़े परिवार जिसमें ज़्यादा सदस्य होगा, यानी 8, तो इसमें 8 लिखेंगे। 5वां में आइए, सबसे बड़े आकार के परिवार की संख्या कितने हैं,
तो सबसे बड़े आकार में परिवार की संख्या देखेंगे, इसमें आकार में कितना है 3, अब परिवार की संख्या इसमें कितना है 8, है ना। तो सदस्य की संख्या 8 है लेकिन आकार में यहाँ पर 3 है, तो आंसर में क्या लिखिएगा 3। आगे आएंगे 6ठा नंबर को देखेंगे। बोला गया है परिक्षेपणों का परिसर। अच्छा, परिसर कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा, रेंज बराबर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो रेंज बराबर हाईएस्ट। सबसे बड़ा यहाँ पर लिखेंगे तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या दिख रहा है 8, ठीक है, और सबसे छोटा यहाँ पर ये लेंगे 2, ठीक है। चलिए, तो 8 में से 2 जाएगा, तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, रेंज 6। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर 2 क्यों लिए, यहाँ पर 1 था, लेकिन इसको देखिए यहाँ पर सदस्य की संख्या ना देख रहे थे, तो सदस्य की संख्या में सबसे बड़ा सदस्य कौन है 8, तो लेंगे 8। सबसे छोटा सदस्य कौन है, तो सबसे छोटा सदस्य है 2, तो 8 में से 2 घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। समझ गए ना। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, देखिएगा। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर बुक आपके सामने है, यहाँ पर नीचे देखेंगे आंसर दिया गया, ये 6 ही नंबर तक के प्रश्न थे। इसका मतलब कि हमने ये पूरा सटा प्रश्न में का सभी प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।